मैं आज आपको कामदा एकादशी की कथा सुना रही हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर शहर में पुंडरीक नाम का एक राज शासन करता था। उसके नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व रहते थे और उनका दरबार इन्हीं लोगों से भरा रहता था। गंधर्व और किन्नर प्रतिदिन गाते थे। ललिता नाम की एक सुंदर अप्सरा थी और उसका पति ललित एक कुलीन गंधर्व बना वहाँ रहता था। दोनों के बीच अपार स्नेह था और वे हमेशा एक दूसरे को यादों में खोए रहते थे। एक समय के दौरान जब गंधर्व ललित राजा के दरबार में गा रहे थे, अचानक उन्हें अपनी पत्नी ललिता की याद आई। इस कारण वह अपनी आवाज़ की पिच को नियंत्रित नहीं कर सके। कर्कट नाम के एक सर्प ने यह देखा और राजा पुंडरीक को यह बात बताई। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। इसके बाद कई सालों तक ललित दैत्य योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी उसे याद करती रही, लेकिन अपने पति को इस हालत में देखकर दुखी हो जाती। कुछ वर्ष बीतने के बाद ललित पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर ऋषि ऋष्यमुख के पास गई और अपने पति के लिए उपाय पूछने लगी। ऋषि को उन पर दया आ गई और उन्होंने कामना एकादशी का व्रत करने को कहा। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद गंधर्व पत्नी अपने स्थान पर लौट आई और कामदा एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्हें अपने श्राप से मुक्ति मिली और उनका गंधर्व प्रकट हुआ।